वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा मैच और मदर ऑफ ऑल मैचेस कहा जाने वाला पाक भारत टाकरा जो अहमदाबाद के वेन्यू पर भारत ने पॉजिटिव क्रिकेट खेलकर अच्छी क्रिकेट खेलकर पाकिस्तान के हाथों से जीत लिया और वर्ल्ड कप में जो 7-0 की स्ट्रीक थी उसको 8-0 में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इस स्ट्रीक के कन्वर्ट होते ही जनाब भारत के जो मुंह हैं वो अभी तक बंद नहीं हुए और भारत के अंदर से एक ही आवाज उठ रही है और भारत की जनाब जो अखंडी हैं और जो अखंडी मीडिया पर्संस हैं जिनको गोदी मीडिया एंकर्स भी कहा जाता है, वो एक ही नारा लगा रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान का बाप भारत है। और क्रिकेट की इस्तेलाह में वो बात करने की कोशिश कर रहे थे। सो कुछ फैक्ट्स जनाब आज की वीडियो में मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं और अगर ये बात मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर आकर मुझे किसी ने गाली दी होती ना तो मैं कभी भी पर्सनल ना लेता, लेकिन बात चूंकि पाकिस्तान की डिग्निटी पर आई है, बात चूंकि पाकिस्तान पर है और ये हमारी पाक सरजमीन है और इसको जिस तरह से क्रिटिसाइज किया गया और ग्राउंड के अंदर जिस तरह से 1,32,000 के करीब जनाब जो भारतीय ऑडियंस थी वो नारे लगा रही थी, सारे के सारे अखंडी मिलकर ये बातें कर रहे थे कि जनाब पाकिस्तान का बाप भारत और इस तरह के जो भी नारेबाजी की जा रही थी। बहरहाल जनाब उनका जवाब बड़ा मजेदार होने वाला है और भारतीय है ना तो आप अभी से ये वीडियो स्किप करके जा सकते हैं क्योंकि आपको इसके बाद लगनी है मिर्चें और फिर आपको पता चलना है कि जनाब क्रिकेट के अंदर कौन किसका बाप है। सो सबसे पहले जनाब आपके सामने फैक्ट्स रखता हूं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ओडीआई 50 ओवर्स की क्रिकेट में कितने मैचेस खेले गए और भारत कितने खेला। वर्ल्ड कप में 8 मैचेस खेले गए, 8 के 8 मैचेस जो हैं वो भारत ने जीते। इसके बाद पाकिस्तान जो है वो भारत के अंदर जनाब 31 मैचेस जो है वो खेलने के लिए गया और इन 31 मैचेस में से 11 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान ने जीते और सिर्फ 12 मैचेस जो हैं वो भारत जीत पाया, यानी कि पाकिस्तान भारत के अंदर मेजबान बनकर गया था और पाकिस्तान वहां पर ठोक कर आया था और 7 मैचेस पाकिस्तान ने यहां पर ज्यादा जीते हुए हैं। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर जनाब 27 मैचेस जो हैं वो हुए, इनमें से 11 मैचेस भारत जीता और 14 मैचेस पाकिस्तान जीता। सो पाकिस्तान को उसके घर में आकर भी भारत उस तरह से नहीं ठोक पाया। तो यहां पर बाप कौन साबित होता है? पाकिस्तान। अच्छा ओवरऑल बात की जाए 135 मैचेस यानी कि कल रात का जो मैच है उसको इंक्लूड किया जाए तो 135 ओडीआई मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेले जा चुके हैं। इन 135 मैचेस में से 73 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान ने जीते और सिर्फ 57 मैचेस जो हैं वो भारत जीता हुआ है। सो ओवरऑल ओडीआई क्रिकेट के अंदर कौन किसका बाप निकलता है? पाकिस्तान भारत का बाप निकलता है। इसके बाद जनाब सीरीज बाय सीरीज आ जाते हैं ना। ओडीआई सीरीज पाकिस्तान और भारत ने कितनी खेली, कब कब खेली, कौन जीता, कौन बाप साबित हुआ, जरा आ जाए। 1978 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहली दफा जो ओडीआई क्रिकेट है वो खेली गई। वेन्यू था पाकिस्तान, यानी कि भारतीय टीम पाकिस्तान आई हुई थी और यहां पर पाकिस्तान ने जनाब भारत को 3 मैचेस की जो सीरीज है वो 2-1 से हरा दी। इसके बाद दूसरी ओडीआई सीरीज खेलेगी 1982 में और अगेन जो वेन्यू था वो पाकिस्तान था और विनर जो था वो पाकिस्तान था। 4 मैचेस की सीरीज पाकिस्तान ने 3-1 से जीत ली। इसके बाद 1983 में पाकिस्तान टीम भारत खेलने गई और भारत पहली दफा पाकिस्तान से जनाब ओडीआई सीरीज जो है वो जीतता है और 2 मैचेस की सीरीज भारत 2-0 से जीत लेता है। 1984 में इंडियन टीम पाकिस्तान ट्रैवल करती है और पाकिस्तान अगेन जनाब जो 2 मैचेस की सीरीज है वो 1-0 से जीत लेता है। फिर 1986 में जनाब पाकिस्तान टीम इंडिया खेलने के लिए जाती है और ये सीरीज पाकिस्तान जनाब 6 मैचेस की सीरीज जो है वो 5-1 से जीत लेता है और भारत के घर में जाकर पाकिस्तान ने जिस तरह से जो ठोकने का हक होता है ना और ठोकने की बात होती है तो इस तरह से ठोक कर आता है। इसके बाद 1989 में पाकिस्तान के अंदर सीरीज हुई, ओडीआई सीरीज 3 मैचेस की सीरीज थी, पाकिस्तान 2-0 से जीत गया। फिर 1996 में सहारा कप हुआ, कनाडा का जनाब मुकाम था और विनर कौन था? पाकिस्तान। 5 मैचेस की सीरीज पाकिस्तान जनाब 3-2 से जीत जाता है। फिर 1997 में सहारा कप होता है, अगेन वेन्यू कनाडा है, यहां पर इंडिया जो है वो 5 मैचेस की जो सीरीज है वो 4-1 से पाकिस्तान से जीत जाता है। फिर 1987 में
जनाब पाकिस्तान को टूर करता है भारत, और ये सीरीज जो है वो पाकिस्तान जीत जाता है 2-1 से। 3 मैचेस की सीरीज थी। फिर 1998 में सहारा कप होता है, अगेन वेन्यू कनाडा होता है, और यहां पर जनाब जो पाकिस्तान है वो 5 मैचेस की सीरीज 4-1 से जीत जाता है। फिर 2003-4 में पाकिस्तान भारत खेलने के लिए जाता है, सॉरी इंडिया पाकिस्तान खेलने के लिए आता है, और ये 5 मैचेस की सीरीज जो है वो भारत 3-2 से जीत जाता है। फिर 2004 में पाकिस्तान टीम जो है वो इंडिया खेलने के लिए जाती है, और पाकिस्तान ये 6 मैचेस की सीरीज 4-2 से जीत जाती है। इसके बाद 2005 में पाकिस्तान को टूर करता है इंडिया, और यह सीरीज इंडिया 4-1 से जीत जाता है। फिर 2006 में डीएलएफ कप, ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान ड्रॉ हो जाता है, 1-1 से ये बराबर हो जाता है। फिर 2007-8 में इंडिया जनाब खेलने के लिए पाकिस्तान टीम जाती है, और पाकिस्तान ये सीरीज 3-2 से जीत जाता है। फिर 2012-13 जो लास्ट पाकिस्तान और भारत के दरमियान ओडीआई सीरीज खेली गई वो 2012-13 में खेली गई, और यह सीरीज पाकिस्तान भारत को भारत के घर में जाकर जनाब ठोक कर आता है, और 2-1 से सीरीज पाकिस्तान के नाम हो जाती है। अब जनाब टोटल ओडीआई सीरीज देखी जाए तो फिर कितनी सीरीज पाकिस्तान ने जीती? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 दफा जनाब पाकिस्तान भारत को ठोक चुका है, और इंडिया 1, 2, 3, 4 सिर्फ 4 दफा ओडीआई सीरीज जो है वो भारत पाकिस्तान से जीता है, और 16 ओडीआई सीरीज में से 11 दफा पाकिस्तान जीता, 4 दफा इंडिया जीता, और 1 सीरीज जो है वो बराबर रही। इसके बाद टेस्ट में भी तो सॉरी T20 में आ जाते हैं। T20 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैचेस खेले गए जनाब टोटल 12, 9 मैचेस जीता भारत और 3 मैचेस जीता पाकिस्तान। यहां पर जो क्लियर एज है वो भारत को पाकिस्तान के खिलाफ T20 क्रिकेट के अंदर हासिल है। अब आते हैं टेस्ट की तरफ। टेस्ट में जनाब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो पहली सीरीज खेली गई वो 1952 में खेली गई थी, और वेन्यू था इंडिया, यानी कि पाकिस्तान टीम इंडिया खेलने के लिए गई थी, और यहां पर जो सीरीज है वो 5 मैचेस की जो सीरीज है वो भारत 2-1 से जीत लेता है, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो पहली टेस्ट सीरीज खेली गई वो भारत ने जीती। इसके बाद यानी कि मैंने सारी सीरीज नहीं लिखी, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान ड्रा नहीं हुई सीरीज और उनमें कोई ना कोई टीम विनर के तौर पर सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। 1978 और 1979 में जनाब वेन्यू होता है पाकिस्तान, और यह सीरीज 3 मैचेस की सीरीज पाकिस्तान 2-0 से भारत से जीत लेता है। फिर 1980 आ जाता है, वेन्यू होता है इंडिया, और जो इंडिया है वो 6 मैचेस की सीरीज 2-0 से जीत लेता है। फिर 1982 में जनाब पाकिस्तान को टूर करता है भारत, और यह सीरीज जनाब 6 मैचेस की सीरीज पाकिस्तान 3-0 से जीत लेता है। इसके बाद 1986 में जनाब पहली दफा तारीख जो है वो बदली जाती है, और पाकिस्तान टीम खेलने के लिए जाती है भारत में, और यह सीरीज 5 मैचेस की सीरीज पाकिस्तान 1-0 से जीत लेता है। फिर 1998 में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान एशियन टेस्ट चैंपियनशिप खेली जाती है, और एशियन टेस्ट चैंपियनशिप में कौन जीता है? पाकिस्तान। फिर जनाब 2004 में पाकिस्तान टीम जो इंडियन टीम है वो पाकिस्तान खेलने के लिए आती है, और यह सीरीज 3 मैचेस की सीरीज भारत 2-1 से जीत लेता है। फिर 2006 में पाकिस्तान के अंदर सीरीज होती है, और यह सीरीज पाकिस्तान 1-0 से जीत लेता है। 2007 में जनाब इंडिया होस्ट करता है पाकिस्तान को, और अगेन इंडिया जो है वो ये सीरीज जीत लेता है 1-0 से। सो अब निगाह डाली जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टोटल टेस्ट मैचेस खेले गए 59, और इनमें से 12 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान जीतता है, 9 मैचेस जो है वो इंडिया जीतता है, 38 मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ड्रॉ होते हैं। और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि जनाब पाकिस्तान और भारत ने जो अपने अपने घर में मैचेस जीते उनकी तादाद है 7 पाकिस्तान के अंदर जीता, 7 भारत के अंदर जीता। लेकिन भारत पाकिस्तान के अंदर आकर कितने जीता? सिर्फ 2। और पाकिस्तान भारत जाकर कितने जीता? 5। कौन बाप हुआ? 5 वाला। सो तीनों तर्ज की जो क्रिकेट है इसको जब खंगाला जाए तो T20 में भारत पाकिस्तान से आगे, और ओडीआई और टेस्ट के अंदर पाकिस्तान जो है वो भारत को ठोक चुका है।
इसके बाद जनाब अख्तर अब्बासी साहब का यूट्यूब चैनल है, उन्होंने बड़ा मजे का एनालिसिस किया हुआ था और फैक्ट्स वो लेकर आए थे। सो मैंने सोचा कि वो भी आपके साथ शेयर कर दूं। अख्तर अब्बासी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बड़े जनाब उन्होंने दिलचस्प फैक्ट जो हैं वो सामने रखे। मजहर अरशद साहब के बाद जो मुझे काम पसंद आया वो अख्तर अब्बासी साहब का है। अख्तर अब्बासी साहब ने जनाब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ओडीआई मैचेस खेले गए, इनके दरमियान जो रन स्कोर किए गए वो निकाले कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कितने किए और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कितने किए। तो यहां पर जनाब पाकिस्तान जो है वो रन स्कोर कर चुका है 28,138 और भारत ने किए हैं 26,913। सो बाप कौन निकला? पाकिस्तान। फिर ओडीआई हंड्रेड्स, यानी कि विराट कोहली के सेंचुरी की बात की जाती है, सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी की बात की जाती है, लेकिन जब दोनों टीमें आपस में टकराती हैं तो पाकिस्तान की तरफ से सेंचुरी स्कोर की गई 40, भारत की तरफ से पाकिस्तान के अगेंस्ट सेंचुरी स्कोर की गई 28। बाप को निकला पाकिस्तान। फिर जनाब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिक्सेस, अब पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जनाब डिग्रेड किया जा रहा है ना, कि देखें जनाब छक्का ही नहीं मार सकते, हमारे रोहित शर्मा को देखो छक्के पे छक्का छक्के पे छक्का। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ओडीआई सिक्सेस हिट किए गए, पाकिस्तान ने किए 372, इंडिया ने किए सिर्फ 349। सो फैक्चुअली कौन बाप प्रूव होता है? पाकिस्तान। फिर ओडीआई स्ट्राइक रेट, कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा ठंडा खेलता है। सो ओडीआई स्ट्राइक रेट पाकिस्तान के प्लेयर्स का निकलता है 79.03 का और भारत का निकलता है 75.26। सो बाप को निकला यहां पर स्ट्राइक रेट में? पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो विकेटें गेन की गई, पाकिस्तान ने भारत की विकेटें उड़ाई 840, भारत पाकिस्तान की विकेटें उड़ा सका 826, 14 विकेटें पाकिस्तान की ज्यादा हैं। सो बाप कौन साबित हुआ? पाकिस्तान। फिर जनाब फाइफर्स के किस टीम ने ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ 5 खिलाड़ी आउट किए, तो पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्होंने 13 दफा भारत के खिलाफ 5 विकेटें एक जनाब ओडीआई मैच के अंदर हासिल की और भारत की जानिब से सिर्फ 2। सो फैक्चुअली हु इज द फादर? पाकिस्तान इज द फादर। और फिर मेडन ओवर्स, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मेडन ओवर्स खेले गए, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जनाब 317 ओवर जो हैं वो मेडन करवाए, जबकि भारत सिर्फ 270 करवा सका। सो बाप कौन है? पाकिस्तान। सो जब सारे स्टैट्स को आप सामने रखते हैं, सिर्फ ओडीआई वर्ल्ड कप की बात ना करें, ओवरऑल देखें। और मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको तसल्ली भी हुई होगी। और फिर जो आपके जनाब इस वक्त अंदर माहौल गर्म हुआ है कि अगर आपके खिलाफ कोई बात करे तो उसका चैनल टर्मिनेट करवाया जाता है, उसकी वीडियोस डिलीट करवाई जाती हैं, तो भाईजान मुझे फिर डर तो था कि ये चैनल इफेक्ट हो सकता है, लेकिन जब बात डिग्निटी पर आ जाए तो फिर चैनल्स मैटर नहीं करते। जितने हम एक नया चैनल बना लेंगे, जब तक हमारी शक्ल के ऊपर पाबंदी नहीं लगेगी तो हम तो चैनल बनाते रहेंगे और हम आपको इसी तरह से जवाब भी देते रहेंगे और आपको ठोकते रहेंगे कि जनाब आपके 1,32,000 लोग और फिर गोदी मीडिया के जो एंकर्स हैं जो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे, अब जरा उनके मुंह पर जाके ये वीडियो मारिएगा और बोलिएगा कि हमें जवाब दें, हमने जनाब पाकिस्तानी वो यूट्यूबर है उसको जवाब देना है, वो हमें ठोक रहा है। तो फिर पता चलेगा कि जनाब कौन बाप है और कौन बेटा है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।